तो क्या हाल है सभी के। तो कल है इंग्लिश का एग्ज़ाम और इंग्लिश के एग्ज़ाम से पहले एक आइडियाज़ देने आ चुका हूँ कि कैसे आज तैयारी करके जाना है और क्या पढ़ के ही जाना है। तो देखो, ग्रामर का तो कोई हिसाब नहीं कि कहाँ से आएगा, बट बुक का हिसाब है। तो हमें कुछ बुक को भी देख कर जाना है, क्योंकि ग्रामर कहाँ से जाएगा उसका कोई था पता नहीं है। एक बार ग्रामर को रिवीजन कर लेना है, प्लस बुक को ज़्यादा रिवीजन करना है। और बुक को रिवीजन करने का मतलब ये नहीं कि गाइड के सारे क्वेश्चन को याद कर जाने हैं, वैसे नहीं होता है। बुक का रिवीजन करने का मतलब एक शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए एग्ज़ाम के पहले। 1 महीना पहले शिक्षक सलाह देते हैं कि शॉर्ट्स नोट्स बनाना चाहिए। कैसे होता है समझाता हूँ आज के। देखो, एक तुम्हारा ऐसा चैप्टर होगा, जैसे मान लो द स्लीपिंग पोर्टर चैप्टर है। इसके इतने इंपॉर्टेंट टर्म्स को लेकर आ चुका हूँ जो एग्ज़ाम में सीधे पूछे जाएगा। जैसे समझो कैसे। सबसे पहले पूछा जा सकता है कि जो स्लीपिंग पोर्टर में जो पोर्टर था, यानी कि जो कूली था तुम्हारा, ठीक है, जो कूली था वो कितना का लोड लेकर गया था, कितना पीठ पर लोड था। तो लोड पूछ सकते हैं, तो लोड कितना था, 25 केजी। अब तुमको ये याद करके जाना पड़ेगा। अब ऑब्जेक्टिव में लंबा लंबा ऑब्जेक्टिव याद करने से अच्छा ही ना है कि ऐसे याद कर लोगे तो सही रहेगा, वहाँ पे याद भी आ जाएगा। ऑप्शन में जहाँ पे 25 केजी होगा वहाँ पे ठोक के निकल जाना है। और बड़ा बड़ा लंबा लंबा ऑब्जेक्टिव याद करने से कोई फ़ायदा होगा नहीं, इसे बकवास चीज़ याद नहीं करना चाहिए, ठीक है। ऐसे मैं ला चुका हूँ, इसी को याद कर जाओ और कुछ गाइड का याद कर जाओ, हो जाएगा काम। हालांकि मैं तो काफ़ी कम लाया हूँ, टाइम नहीं था, इसीलिए तुम लोग ऐसा ही करके पूरा याद कर लेना। अगला सवाल है कि क्लिम्ब, यानी कि जो चढ़ाई कर रहा था वो कितनी दूरी पे चढ़ाई कर रहा था। याद रखना 6 मील। ऑप्शन में रहेगा 5 मील, 6 मील, 7 मील, 8 मील। क्या लगाना है, 6 मील याद रखना है। और एक और चीज़ याद रखना है इसके साथ कि जो ठंडी का मौसम था और स्नो था चारों तरफ, मतलब कि चारों तरफ कोहरा था उस टाइम जब जो कुली था वो चढ़ाई कर रहा था, ठीक है। तो ऑप्शन में यदि रहेगा कि उस टाइम का मौसम कैसा था, तो विंटर का मौसम था, चारों तरफ क्या था, तो स्नो था, ठीक है। ये ऑप्शन में रहते हैं और सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, मतलब पिछले सालों में पूछा जा चुका है, वही वाला भी लेकर आया हूँ। अगला सवाल है कि कैप का कलर क्या था। सभी को पता है कि कैप का कलर क्या था, ब्लैक था। अब ऑप्शन में रहेगा कि व्हाट इज़ द पोटर्स कैप कलर, मतलब या फिर व्हाट वाज द पोटर्स कैप कलर, पोटर्स के कैप का कलर क्या था। ऑप्शन में रहेगा रेड, ब्लैक, ब्लू या ग्रे। क्या लगाना है, ब्लैक लगा के निकल जाना है। ऐसे याद किया जाता है, लंबा लंबा ऑब्जेक्टिव याद करने से कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। समझदार टीचर होगा तो पहले ही बतलाया होगा कि शॉर्ट नोट्स बना लेना, ठीक है। अगला सवाल है कि स्मॉल, यानी कि स्मेल, यानी कि जो पोटर्स था उसके शरीर से कैसा स्मेल आ रहा था, तो डर्टी था, स्वेट था यानी कि करवा था, और काफ़ी ज़्यादा खट्टा वाला था, ठीक है। तो ये याद रखना। ऑप्शन में रहते हैं कि उसका स्मेल कैसा था। अगला सवाल है कि उसका माइंड कैसा था। उसका माइंड काफ़ी डल था। व्हाट वाज द माइंड ऑफ पोटर्स, पोटर्स के माइंड कैसा था, तो कैसा था, डल था, यानी कि मंद बुद्धि का था पोटर्स, ठीक है। उसका हार्ट कैसा था, मतलब उसका दिल कैसे धड़क रहा था। याद रखना ट्विटरिंग, मतलब कि पक्षी की तरह उसका जो दिल था वो धड़क रहा था। ऐसे किया जाता है एक एक चैप्टर का रिवीजन। उसके अंदर के इंपॉर्टेंट चीज़ों को एक साथ लिख लिया जाता है और 1 सेकंड में जैसे उस पर नज़र मारोगे सारा चीज़ तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा। उसके बाद अगला सवाल बन सकते हैं तुम्हारा कि हीरो ऑफ माउंटेन कौन है। हीरो ऑफ माउंटेन कौन है, पोटर है। देखो फिर से हम लोग एक बार रिवीजन मारते हैं इसको, देखो ध्यान से। कैसे रिवीजन मारना है, सबसे पहले पोर्टर्स, द स्लीपिंग पोर्टर चैप्टर के लेखक कौन है वो तो तुम लोग याद कर लिए होगे। लोड कितना लिया था, 25 केजी। क्लेम, यानी कि पढ़ाई की जो चढ़ाई कर रहा था वो कितने की दूरी पे कर रहा था, 6 मील कर रहा था। महीना कौन सा था, मतलब कि सुनो का था, जाड़े का मौसम था, ठीक है। उसके बाद उसके कैप का कलर क्या था, ब्लैक था। उसका स्मेल कैसा था, मतलब कि गंध कैसी आ रही थी, तो डर्टी फुल। उसके बाद स्वेंट और स्टेंस, ठीक है, कोई भी ऑप्शन में रहेगा लगा देना। उसके बाद समझो उसका जो माइंड था वो कैसा था, तो उसका माइंड कैसा था, डल था, ठीक है। उसका हार्ट यानी कि दिल कैसा धड़क रहा था, ट्विटरिंग, यानी कि पक्षी की तरह उसका दिल धड़क रहा था। ऑप्शन में जहाँ पे ट्विटरिंग होगा लगा देना। हु इज़ द हीरो ऑफ माउंटेन, माउंटेन का हीरो कौन है, पोर्टर है। चलो इस चैप्टर के कौन भी क्वेश्चन आएगा कल, उड़ा के निकल जाना है, धुआं धुआं कर देना है, ठीक है। ऐसे ही सभी चैप्टर्स को रिवीजन करना है। अगला चैप्टर है मार्था। देखो मार्था चैप्टर का, मार्था चैप्टर से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मार्था में सभी को पता है कि उसमें स्टोरी सुनाया जाता है। मार्था क्या करती हैं, क्या टेल टेल करती है, मतलब कि क्या बोलती हैं, तो स्टोरी सुनाती हैं, ठीक है। ऑप्शन में रहेगा ए से निबंध, फलान ठिकान। हम लोग को क्या लगाना है, स्टोरी लगाना है। और उसका जो स्टोरी था वो वेरी इंटरेस्टिंग था, ठीक है, काफ़ी अच्छा था स्टोरी, उसका जो स्टोरी था वो काफ़ी अच्छा था, ठीक है। आगे देखो, आगे है अगला सवाल है हमारा, ध्यान देना है कि वेयर, यानी कि जो मार्था थी वो अपनी स्टोरी को कहाँ सुनाती थी, कहाँ सुनाती थी, हैज़ल ग्लेन में, मतलब कि हैज़ल घाटी में अपनी स्टोरी सुनाया करती थी। मार्था का जो आई था, यानी कि आँख का कलर था, वो कैसा था, ग्रे था, ठीक है। आगे याद रखना है, ठीक है। अगला सवाल याद रखना है कि मार्था का जो हेड था, यानी कि सिर था, वो कैसा था, तो स्मॉल था, यानी कि छोटा था, और लवली था, यानी कि काफ़ी प्यारा था, ठीक है। आगे ऐसा ही याद कर जाना। मार्था चैप्टर के लेखक कौन है, इसको भी याद कर लेना। आगे देखते हैं, अगला चैप्टर है कोयल।
ऐसे ही सभी चैप्टर को याद करना, लंबा लंबा ऑब्जेक्टिव याद करते रह जाओगे, याद होते रह जाएगा, परीक्षा में जाओगे तरेंगे गिन लोगे। अगला चैप्टर है कोयल। कोयल चैप्टर के देखे याद रखना है बस इतना बार कि कोयल का जो मेमोरी था, कि कोयल का जो याद था वो कितना याद था, वो हज़ारों बार याद करती हैं। किसको? अपने बिलव को, अपने प्रेमी को। वेयर इज़ माई मतलब कि कोयल किसको खोजती हैं? तो अपने प्रेमी को खोजती हैं, बिलव को खोजती हैं, ठीक है। और उसका जो याद था वो कितना था? हज़ारों याद था, 1000। आगे आगे देखो, कुछ अदर क्वेश्चन भी लाया हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेना भाई। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले ही बोल रहा हूँ। सबसे पहले विद्यापति वाज बॉर्न ऑन मतलब कि कहाँ उनका जन्म हुआ था? तो उनका जन्म जो हुआ था बिसापी मधुबनी में जन्म हुआ था। आर.सी. हिटसन के बारे में पढ़ लेना, वो एक ब्रिटिश नॉवलिस्ट थे, मतलब कि कौन से कवि क्या है, अमेरिकन है कि ब्रिटिश है, उसको भी देख लेना है। उसके बाद जो आर.सी. हिटसन जो नाटक देखे थे, प्ले देखे थे, वो कहाँ पे देखे थे? डुबलिन में देखे थे। कहाँ पे देखे थे नाटक? डुबलिन में देखे थे। इन द टाउन मतलब कि शहरों में नाइटिंगेल बर्ड जो है वो क्या हो चुकी हैं? मीट हो चुकी हैं। उसको भी देख लेना। देखो आँखों से क्वेश्चन आता है, गिल्लू का आँख कैसा था? ब्लू था। गिल्लू का आँख कैसा था? ब्लू था। मार्था का आँख कैसा था? ग्रे था, भूरा था। उसके बाद आगे सवाल बनेगा, ध्यान देखना। अगला सवाल बन जाएगा कि गिल्लू नेम मतलब गिल्लू किसका नाम है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ गिल्लू? गिल्लू किसका नाम है? एक स्क्वायरल का नाम है। स्क्वायरल मतलब समझते हो ना, गिलहरी, जिसको हम लोग देहाती भाषा में रुखी बोलते हैं। आगे है गिल्लू ईट। गिल्लू कौन सी खाती थी? काजू खाती थी, ठीक है, काजू खाती थी। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें समझ में आ चुकी होगी, और चीज़ों का रिवीजन इसी वे में किया जाता है, ना कि लंबा लंबा ऑब्जेक्टिव पढ़ा जाता है। भाई लंबा लंबा ऑब्जेक्टिव किससे याद होगा? किसी से याद नहीं होगा। ऐसे छोटा छोटा जब बना के पढ़ोगे ना, तो एक बार देख भी लोगे ना, तो दिमाग में सारा चीज़ फिट हो जाएगा। और ऑप्शन में जो भी चीज़ इसमें से दिखाई देगा ना, उसको ठोक के निकल जाओगे। ये होता है असली याद करने का तरीका। तुम्हारा टीचर तुमको बतलाया होगा। हालांकि चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। एग्ज़ाम देकर आओ फिर बताना। और गाइड को पूरा पढ़ जाना है, निबंध को पढ़ जाना है, सभी ऑब्जेक्टिव को पढ़ जाना है। और इतना ही मेरे पास था तो इतना ही लाया, बुक नहीं था इसलिए नहीं बना पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।